असल मसले की तरफ, ब्रीडर कबूतर कैसा होना चाहिए जो जोड़ों में डालने के लिए, उसकी हड्डी, जोड़, पर और कबूतरी कैसी होनी चाहिए, ये ज़रा थोड़ा सा इल्म में इजाफा करें हमारे। इसके देखो 6 पॉइंट हैं। जी जी। नंबर 1 इसकी आँख। जी। असल जो ब्रीडर कबूतर होता है ना जी बात, उसकी नोक, पलक और पंजे एक जैसे होने चाहिए। जो इनके एक जैसे होते हैं वो बच्चे भी एक ही कलर के डालते हैं, रंग बिरंगे बच्चे नहीं डालते। ये पलक है, ये इसकी चोंच का कलर है, ये इसकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। इसके पंजों का कलर भी देख लें उसी तरह का है, ब्लैक नहीं है ना वाइट है, इनका एक जैसा होना चाहिए। सही। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसकी हड्डी जो है ना, जिस तरह लोग कहते हैं जी 4 उंगलों की हड्डी। जी जी। ये हमने जो अपनी कैलकुलेशन निकाली हुई है, हमारी कैलकुलेशन से 3 इंच की हड्डी बनती है। 3 इंच की हड्डी बनती 3 इंच की हड्डी है ब्रीडर कबूतर की। जो भी हो उड़ाओ, ब्रीडर जोड़ों में डालो। जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं कि पॉइंट जो है ना इसके जो 6, इसकी 3 इंच की हड्डी बनती है इंचों के हिसाब से। सही। और उंगलों के हिसाब से ये 4 उंगलियां मेरी जी। ये मैं यहाँ रखता हूँ। ये अगर पूरी आई हाँ, तो ये जी 4 उंगलियां था, लेकिन इंच 3 है। इंच 3 है। सही। हम इसको इस तरह भी पैमाइश कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी पैमाइश करते हैं। ये अब हर बंदे की ना उंगलियों की थोड़ी थोड़ी ना डिफरेंस होती है, डिफरेंस होती है। ठीक। कोई जवान आदमी है उसकी 3 इंच है, किसी का कम हो जाती है। अब ये देखे मेरे हाथ में ना, ये देखो ये उंगलियां 4 हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये 3 इंच है। तो ये मेरी एक पोटा 1-1 इंच का है, 1 2 3। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, ये देख लो, ये पूरा 3 इंच ही आ गया। 3 इंच आ गया, बिल्कुल सही। 3 इंच आ गया। अगर हम इस तरह देखते हैं, ये कहता हूँ यार ये 3 इंच की हड्डी है। अब मैं इसको ऐसे भी तो नाप सकता हूँ। ये हड्डी ये नापा, ये पूरी 3 इंच है। सही। ठीक, ये 3 इंच की हड्डी और कश्ती नवा हड्डी हो, और इसका जोड़ जो है, हड्डी और जोड़ का फासला कम हो। अच्छा बट साहब, थोड़ा सा कश्ती नुमा हड्डी के बारे में ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें दोस्तों को, कैसी कश्ती नुमा हड्डी कैसी होती है? कश्ती नुमा हड्डी आगे से यूं करके ऊपर को यूं है, और यहाँ से यूं कर्व खा रही है। कर्व खा रही है। जो सीधी हड्डी होती है वो अच्छी नहीं होती, वो नहीं उठते कोई सीधी हड्डी वाले, और लमकी हुई हड्डी वाले भी नहीं उड़ते। जिनकी हड्डी यहाँ से ना यूं नीचे को चली जाती है, होती 3 इंच है लेकिन वो नीचे चली जाती है। जिस तरह वो जहाज होता है ना, वो डूबा जहाज, वो पानी में उसका गहराई नीचे से ज़्यादा होती है, तो वो नहीं सही हो। ऊपर से यूं कर्व आए 3 इंच की हो, और जोड़ और हड्डी का फासला एक उंगली का यूं करके ऐसे हो, इसमें ज़्यादा फासला ना हो। और जोड़ जो है बिल्कुल बंद भी नहीं होना चाहिए। मादियों के जोड़, मादी और नर की पहचान ही यही है कि मादी के जोड़ थोड़े से खुले होते हैं, नर के टाइट होते हैं, बंद नहीं होते। जिन कबूतरों के बहुत ज़्यादा टाइट जोड़े होते हैं, सख्त, और वो ना जोड़ों में काम आते हैं और ना वो उड़ने में काम आते हैं। वो खुश और सख्त मिजाज होते हैं, उनका वजूद भी ऐसे सख्त होता है, उनका मिजाज भी सख्त होता है, उनका कुंदा भी सख्त होता है, वो नहीं काम करते। चाहे वो जितने मर्जी खूबसूरत हों, खड़े होने में ये वो पॉइंट्स उसके बाकी पूरे हों, वो पॉइंट्स ही नहीं सही उसके। वो जोड़ जो है ना हल्का सा नरम होना चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आई थी दुम। सही। दुम जो है ना, ये इसकी एक पता होना चाहिए, बारीक हो। सही। खुली दुम वाले भी उड़ते हैं, हवा में वही उड़ते हैं। जब क्या कहते हैं, ये बाजी लगी हो, हवा चल पड़ी। पुराने वक्तों में जो बाजी लगती थी, 5 कबूतर उड़ते थे, तो वो 1-2 साथ में ना दूसरे भी तैयार करने पड़ते थे। वो कहते हैं यार ये बड़ी दुम वाले 2 कबूतर पड़ ला या 1 पड़ ला। अगर सुबह हवा चल पड़ी ना, तो ये अपना जो है ना बड़ा कबूतर जो शाम तक उड़ता है, उस वक्त 1-2 ही उड़ते थे शाम तक, बाकी सवेरे बैठ जाते थे। तो वो उसको बचा लेंगे ताकि वो हवा में आंधी में ज़ाया ना हो। वो हवा में वो जो बड़ी दुम वाला ना वो उड़ जाता है। अब सियालकोट में, पिंडी में ये बड़ी दुमों वाले कबूतर उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा चलती है, सुबह भी हवा चलती है, शाम को भी हवा चलती है, वो बेहतरीन फिरते हैं। और हाइट में उड़ने वाला कबूतर स्मार्ट होता है। सही। जो हाइट में उड़ता है वही देर तक उड़ता है। बंद दुम वाला, वो बंद दुम जो है ना, वो जब आप हाथ में पकड़ते हो ना, तो फिर आप हड्डी जोड़ चेक करते हो। जो 7 ग्राम है ना, वो हाथ में भी नहीं पकड़ते, फिरते हुए कबूतर को हम देख लेते हैं ये कैसे खड़ा है। अगर इसकी ये दुम एक यूं करके एक पता लग रहा है हमने हाथ में पकड़ी हुई, जब तो वो अगर वो वहाँ पे फिर रहा है, कुछ ऐसे कबूतर हैं कि वहाँ पे छोड़ो ना तो वो दुम उनकी एक ऐसे नजर आएगी। लेकिन जब आप पकड़ेंगे ना तो बुरा मना रहा है, तो उस वक्त उसको करेंगे वो खोल लेता है,
यहाँ तक ऐसे खोल लेता है, ऐसे खोल लेता है, तो मैं कहूँ ये एक पत्ता तो बन ही नहीं रहा, वो बुरा मना रहा है। सही। जो अच्छे कबूतर होते हैं जब वो फिरते हो, वो देखो वो कबूतरी जौंसरी, आप कैमरा इधर ही रखें, वो देख लो, वो देखो उसका एक पत्ता नजर आ रहा है ना, जी जी एक ही बार नजर आ रहा है ऐसे बड़ी धूम में। जी जी। अब मुझे पता है उसके जोड़ बिल्कुल बेहतरीन है, मैंने वहाँ से उसकी दुम से देख लिया, इसके आपको ना नहीं पार्टी नहीं है, अच्छा। बिल्कुल सही है। क्यों कि वो जो ये जो हड्डी की ये गिरा है ना, ये जी जी भाई साहब। जिस कोई दुम गदा कहता है, कोई गिरा कहता है, गांठ कहता है, तो ये जो है ना ये बारीक होगी तो ये भी दुम भी बारीक निकलेगी। अगर ये जोड़ खुला हुआ है, वो गांठ मोटी है, तो उसमें पत्ते भी बड़े बड़े निकलेंगे, वो भी आगे जाके फैल जाएंगे। तो उसकी दलील होती है कि इसका जोड़ सही है, इसकी जो दुम एक नजर आ रही है सही है, दूर से ही पता चल जाता दूर है। से पता चल जाता है। सही। और ये कितने 3 पॉइंट 4 पॉइंट 3 हो गए। 3 हो गए जी भाई साहब। ये जो इसकी नली है जी। ये पतली बारीक और ये उंगलियां लंबी होनी चाहिए, ये लंबी होनी चाहिए। सही। जितनी लंबी होगी उतना अच्छा, जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा। ये पाँव की नली जो है, हाँ, टांग की इसको नली। ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। जिन कबूतर जिनकी हड्डी अच्छी होने की दलील है, वो तो जोड़ बंद होने की या जोड़ अच्छा होने की दलील है ना, दुम से देखा आपने। अब गए जी, वो एक कबूतर है, वो सामने खड़ा है, मैं कहता हूँ यार इसकी हड्डी बहुत ही आला है, आपने तो पकड़ा भी नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया? वो कबूतर अगली 3 उंगलियों पर खड़ा होगा, ये पिछली उंगली उसने उठाई होगी, सही। यूं करके ऐसे फिर रहा होगा, उसकी अगली उंगलियां जमीन पे होंगी, पिछली उंगली चौथी जो है ना उसने ऊपर उठाई होगी, वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, उसकी हड्डी अच्छी होने की दलील। यानी कि उसके जो पंजों पे खड़े होने से ही पता चल जाता है। इसकी हड्डी बहुत शानदार है माशाल्लाह जी। अगर उसकी वो सीधी हड्डी है, बैठवी हड्डी है, वो तो पूरा पाँव लगा के बैठेगा। फौजी कश्तियां हैं ना, फौजी कश्ती जिस तरह सैलाब आते थे, तो वहाँ पे ना फौजी आते थे उनको लोगों को निकालने के लिए, उन्होंने बचाओ, जिन्होंने जान बचाओ बाहर लगे उन्होंने, वो ऐसे ही करते, ये पकड़ लो कबूतर, तो वो ऐसे वो अपनी कश्तियाँ लेके आते थे, वो अपनी कश्तियाँ लेके आते थे, तो वो उनकी कश्तियाँ ऐसी होती थी आगे को ऊपर उठी हुई और पीछे से पानी में, वो आप 4 चप्पू चलाने में फटाफट भागती है। अब उसी दूसरी कश्ती जो वहाँ पे है और लोग रोइंग बोटिंग करते हैं, तो वो भी जो किराए पे ले गया और संसार का, वो बिल्कुल यूँ सीधी होती है, पानी में डूबी हुई, अब उसको जोर लगा के इधर से जोर लगा के पानी के ऊपर चलाते हैं। वो फौजी कश्ती हो, आप 2 दफा मारो वो भागी हुई वहाँ जाएगी, लेकिन वो वाली जो सीधी है वो उस पर जोर लगाना पड़ेगा, दोनों हाथों से जोर लगा रहे हैं तो कश्ती चलेगी, वो भी चलती है, लेकिन तेज वो चलेगी फौजियों वाली जो पहले ऊपर से उठी हुई जो आदमी पहले। तो इसी तरह कबूतरों की हड्डी जो ऊपर वाली है वो हवा में तैरते हैं, हवा को चीरते हैं। सही। हवा को चीरते हैं, जो सीधी हड्डी वाला हवा को नहीं चीर सकता, वो तो मारेगा बीट तो भाग आएगा। जो यूं वाला है हवा उसको उठाएगी ऊपर, वो और ऊपर होता जाएगा, वो ऊपर हो जाता है, उसकी अच्छी होने की वो। ये 4 पॉइंट हो गए जी, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये इनके परों का जी, ये परों का। अब ये देखो, ये हरून साहब का कबूतर है, इनके खुडे का बहादुर और बेहतरीन कबूतर है। अब आप देखें इसकी जो पहली कली है ये बगल से कितनी ऊंची है, बिल्कुल जी, ये वादिया नजर आ रही है। हाँ, आप अपने घरों में कबूतर देखें, जो भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो बेहतरीन कबूतर होंगे उनकी ये दलील होगी कि ये पहली कली कितनी ऊंची है। जब ये कली पहली ऊंची है तो जाहिर है अगर ये इस बगल से 2 सेंटी ऊंची हो गई तो हर पर ऊंचा आते आते ये भी पर ऊपर चले जाएगा। सही। ये जो पैर के 3 पर हैं इनकी अपनी बनावट है, कोई ऐसे होता है 9वां बड़ा 8वां 10वां बराबर का, किसी का 9वां 10वां बराबर का, 8वां थोड़ा सा छोटा, किसी के तीनों पर बराबर होते हैं। अब आप जब बाजियां लगाते हैं फारग हो जाते हैं तो बहुत कबूतर आपके उड़ रहे हैं, वो कहते हैं फारग हो गए उड़की करिए, संभाल लो कबूतर यार, तो इसको यार लापड़ दो, लापड़ दो जी बट कि ज़ाया ना हो जाए यार, इसको लापड़ दो या कोई गोल कहते हैं कर दो। तो उसमें क्या करते हैं आप कि ये बाहर के पर इतने इतने काट दिए, 3 पर इतने इतने काट दिए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है जी। और तो नहीं अंदरों तो नहीं कि तो कट दे, नहीं अंदर नहीं करता। अब वो पहले 6 बजे शाम को बैठता था, अब आप उड़ाते हो 2 बजे बैठ जाता है, या इतना सा काटा है तो नीचे आ गया, इसकी लेंथ ही कम की है ना आपने, और क्या करती है,
लेंथ कम की है। अगर आप वो अंडों में से बच्चे निकले हुए उनकी लेंथ ही इतनी सी होगी तो वो शाम तक तो नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल सही बात, ठीक, बिल्कुल सही बात बढ़ता है। जब आप बाहर से गोल करते हैं ना कबूतर इसके पर, तो इसकी प्रवास कम हो जाती है और ये गोल उड़ता है, छत पे उड़ता है, फिर ज़रा दूर नहीं जाता। ज़्यादा दूर नहीं जाता, छत पे ही रहता है। ऊपर भी चले जाता है। बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते हैं जो जोर मार के सामान में घुस जाते हैं, वो कहते हैं साडा गोल कितना है शाम में बैठा है, क्योंकि वो ऊपर जाके दूसरे कबूतरों के साथ खड़ा हो गया, वहां पे तो उसकी ताकत खर्ची नहीं होनी। वो अंदर वाली बगल पे, ये जो बगल है ना, ये इस पे कबूतर खड़ा होता है। अच्छा, ऊपर जाके अंदर वाले परों से ये जो बाहर के पर ना इससे ऊपर जाता है। ये आपने काट दिए यहाँ से, वो ऊपर नहीं गया, कम उसकी परवाज हो गई। अब कहते हैं जी बाजी में या बाहर आपने जी या पर बांध के छोड़ने हैं या खपे पा के छोड़ने, बाहर के 5 पर छोड़ के अंदर वाले 4 काट दो। इसका मतलब है जी अंदर वाली, ये देखो ना, ये 1 2 3 4, ये पर मैं काट देता हूँ, ये परों से ऊपर तो जा सकते हो, ऊपर के तो है, इसको जब छोड़े ये भागा हुआ ऊपर जाएगा, ये खड़ा नहीं होगा, इसके परों से हवा निकल जाएगी। ये खपे पे हुआ है, खपे डाला हुआ है, ये खपे वाला कबूतर लंबा चलता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फटाफट आके बैठ जाता है। क्योंकि वो कबूतर कहते हैं ना खपे पा के छड़ भी, वो मुझे पता है ये ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो खपे पाया हो किस तरह उत्ते खड़ा हो जाए। सही, बिल्कुल सही बढ़ता। तो वो आ जाएगा। इसका मतलब है अंदर वाले पर जो हैं ये ऊपर खड़े होने के लिए, ये ऊपर लेके जाने वाले हैं। ये पर जो है ना, ये वाले पर ये चौड़े होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। अंदर की बगल जो है, बगल अंदर के 10 पर जो है, 10 पर जो है, अंदर 10 नहीं होते, ये 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं। अच्छा, और ये इसके साथ ये एक पर होते हैं, ये सही, ये जिसको कोई चिड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, ये वाले, ये देख, ये वाले, ये टैडियों में ना यही पर सारा ऊपर से सफेद होता है कबूतर। ये वाले जो पर है ना, ये देखो 3-4 पर, ये देखो इधर भी हैं, इधर भी हैं, ये देखो हर कबूतर में होते हैं। वो ब्लैक आ जाते हैं, वो ये ब्लैक बनते हैं तो वी बन जाती है, ये देखो जी इस पे वी बन रही है, कोई चक्कर नहीं है, वी शी अच्छा अच्छा, वो तो पर काले बन गए। सही, ये पर जो है ना इसकी लीकेज को रोकता है यहाँ से। ये पर आ गए, ये देखो इन्होंने लीकेज, अगर मैं ये खींच देता हूँ तो यहाँ से वो क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि अंतरले पर ये पर सारे उसको ऊपर खड़े होने में मदद देते हैं। बाज उड़ता है, चील उड़ती है, वो पर तो नहीं मारी जाती, वो बाहर के पार उसके ऐसे खुले हुए होते हैं, विरली होती हैं, अंदर वाले पार उसके बिल्कुल साथ एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। वो जब उड़ती है उसी पे तैर रही है, अंदर वाले परों से उसमें हवा ली है, बाहर का पर चला के ना कबूतर अंदर हवा लेते, अंदर हवा लेते। सही। ये कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, नहीं, 5 हुए। एक चोंच, पलक और वो 1, आंख 2, जी जी, हड्डी 3, जोड़ 4, दुम 5, ये पर 6। 6।